एसोसिएशन जिंदाबाद जिंदाबाद, जन कल्याण किसान एसोसिएशन जिंदाबाद जिंदाबाद। बराबर आवाज़ उठाई जाती चली आ रही है। जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन प्रेषित किए गए, सौंपे गए, मुख्यमंत्री महोदय को और केंद्र सरकार को, प्रधानमंत्री महोदय को, राष्ट्रपति महोदय को, राज्यपाल महोदय को भी ज्ञापन प्रेषित किए गए। प्रत्येक युवा को 5 लाख रुपए बिना ब्याज बनाया जाए तथा मान्यता प्राप्त पत्रकारों को सरकार द्वारा उचित मानदेय दिया जाए। पत्रकार की ना तो कोई कोई तनख्वाह है, ना तो कोई वेतन है, ना तो कोई उससे जुड़ा हुआ व्यक्ति है। वो तो समाज सेवा के लिए चलता है, उसको भी कोई ज़रूरत है। संगठन की ताकत से हर मुश्किल आसान हो जाती है। जब एक साथ खड़े होते हैं तो हर मंजिल पास हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी खास खबर के बारे में बताने जा रहे हैं जो किसानों और युवाओं के लिए एक नई उम्मीद लेकर आई है। क्या आप जानते हैं कि जन कल्याण किसान एसोसिएशन ने पिछले कुछ सालों से जो बड़ी मांग उठाई थी वो अब पूरी हो गई हैं? क्या सरकार ने सच में युवाओं के लिए कदम उठाए हैं? चलिए जानते हैं। जन कल्याण किसान एसोसिएशन की सबसे बड़ी मांग थी कि बेरोजगार युवाओं को ब्याज मुक्त ऋण दिया जाए। यह मांग पिछले कुछ सालों से एसोसिएशन लगातार सरकार के सामने रख रहा था, लेकिन क्या सरकार इसे गंभीरता से लेगी? क्या यह मांग पूरी होगी? अब उत्तर प्रदेश सरकार ने जवाब दिया है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत अब युवाओं को मिलेगा ब्याज मुक्त ऋण ताकि वे अपने व्यवसाय की शुरुआत कर सके। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। एसोसिएशन ने अपनी बाकी 29 मांगों को लेकर सरकार से आगे कार्रवाई की अपील की है। इन मांगों में किसानों की सुरक्षा, शैक्षिक शुल्क माफ़ी, जंगली जानवरों से फसल बचाने के उपाय और सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन जैसे अहम मुद्दे भी शामिल हैं। क्या आपको लगता है कि सरकार अब इन बाकी मुद्दों पर भी गंभीरता से विचार करेगी? यह सवाल हमें आने वाले समय में जानने को मिलेगा। जन कल्याण किसान एसोसिएशन द्वारा विगत 2020 से 30 सूत्री मांगों को लेकर के बराबर आवाज़ उठाई जाती चली आ रही है। जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन प्रेषित किए गए, सौंपे गए, मुख्यमंत्री महोदय को और केंद्र सरकार को, प्रधानमंत्री महोदय को, राष्ट्रपति महोदय को, राज्यपाल महोदय को भी ज्ञापन प्रेषित किए गए। आज खुशी का समय है कि एक मांग थी जो बेरोजगार, हाई स्कूल पास बेरोजगार युवक युवतियां हैं, उनके लिए हमने मांग रखी थी कि उनको रोजगार करने हेतु बिना ब्याज के आसान किस्तों पर ऋण उपलब्ध कराया जाए। सरकार ने हमारी मांग को मान करके और लागू कर दिया है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, जिसके तहत सरकार द्वारा प्रत्येक युवा को 5 लाख रुपए बिना ब्याज के दिए जा रहे हैं। उसमें सब्सिडी भी है। इसके लिए हम आज धन्यवाद ज्ञापन प्रेषित करने आए हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को संबोधित धन्यवाद ज्ञापन आज यहाँ जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रेषित किया गया है। मैं पुनः प्रदेश सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को और यहाँ के जिलाधिकारी महोदय को और अपने निगम जी को, जिनके कर कमलों द्वारा ये ज्ञापन अग्रसारित किया गया, उनको मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। इसी के उपलक्ष्य में आज हम लोग आए हैं। सूत्रीय मांगे हैं और जो सर्व समाज के हित में है, उसमें से जैसे आशा बहुओं के लिए या पर्यावरण को लेकर के, विद्यालय को लेकर के, ऐसी 30 सूत्रीय मांगे हैं जिनमें आज हमारे अध्यक्ष जी ने जो बताया कि एक मांग को पूरा किया गया है। और जो है बहुत ही अच्छा लगा कि जो हमारी आवाज़ सरकार तक पहुंचती है और सरकार उस पर विचार करके और लागू करती है। ऐसे में देखा जाए तो जो छात्र छात्राओं को शिक्षण संबंधी जो शुल्क है उसको माफ़ करने की बात हमारे जो 30 सूत्रीय मांगों में है। अन्य जो है निजी विद्यालयों की मान्यता प्राप्त करने हेतु मानकों में सरलीकरण किया जाए अथवा पुराने मानकों के अनुसार मान्यता प्रदान की जाए। तो इसी तरह से जो पत्रकार सुरक्षा भी जो कानून है, इसके बारे में भी बताया गया है हमारे इस 30 सूत्रीय मांगों में। पत्रकार सुरक्षा कानून बनाया जाए तथा मान्यता प्राप्त पत्रकारों को सरकार द्वारा उचित मानदेय दिया जाए। पत्रकार की ना तो कोई कोई तनख्वाह है, ना तो कोई वेतन है, ना तो कोई उससे जुड़ा हुआ व्यक्ति है। वो तो समाज सेवा के लिए चलता है, उसको भी कोई ज़रूरत है। ऐसी आशा बहुओं को लेकर के और पुलिसिया
जो नौकरी है उसको भी रखा गया है इसमें कि 24 घंटे ड्यूटी करके ऑन ड्यूटी रहना असंभव है। यदि मानव जीवन में ऐसा बहुत मुश्किल होता है, ऐसे में 8 घंटे की ड्यूटी की जाए पुलिस की, और जिससे जो है सुचारू रूप से सर्व समाज का कार्य होता रहे। ऐसी 30 सूत्रीय मांगों को यदि हम बताएं आपको तो काफ़ी समय लगेगा। गौपालकों के लिए भी कोई ऐसा कानून बनाया जाए जिसमें गाय के मात्र बछड़ों को चिन्हित कर उन्हें गौशालाओं में पालन पोषण करने के लिए रखा जाए। बहुत सारी ऐसी 30 सूत्रीय मांगे हैं जो मान्यता प्राप्त विद्यालयों के अध्यापकों व अन्य स्टाफ को सरकार द्वारा उचित मानदेय दिया जाए। भाई विद्यालय में बहुत लोग हैं, या देखा जाए तो जो कपड़े पहन कर आते हैं प्रेस किया करने, इस्त्री करने का पैसा भी नहीं आता, साबुन तेल का पैसा, तमाम चीज़ें आज की जो महंगाई है और उसमें तमाम चीज़ों की ज़रूरत है। इसलिए 30 सूत्रीय मांगे जो हमारी जो सरकार से हमेशा 2020 से चल रही हैं, उसमें से एक एक करके सरकार तक पहुंचाई जा रही हैं और मांगों को लेकर के उसे भी जो है लागू किया जाता है, उस पर विचार करके सर्व समाज के लिए कार्य हो रहा है। जिंदाबाद जिंदाबाद। दोस्तों, यह एक बड़ी जीत है, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। अगर आप भी चाहते हैं कि यह बदलाव जल्द ही पूरे देश में हो तो इस वीडियो को शेयर करें और हमारी आवाज़ से जुड़ें। आप देख रहे हैं सच की आवाज़ प्रियंका के साथ। धन्यवाद।